हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है OWS का पार्ट 28 वीडियो, ठीक है। और इसमें हम कुछ नई बातों का जिक्र करेंगे, ठीक है, और आप याद रखेंगे उसे, ठीक है। एक शब्द आता है ARY। क्या आता है? ARY, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ और उससे पहले मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को नीचे कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलिए, एक शब्द आता है ARY। आता है ARY। इसका मतलब होता है जगह या स्थान। क्या होता है? जगह या स्थान, ठीक है, ठीक है। ARY, जहां आपको ARY जो मतलब कि जुड़ता हुआ नजर आए, उसका मतलब समझ आना कि ये किसी चीज के बारे में, किसी मतलब चीज के जगह या स्थान की बात कर रहा है ये, ठीक है। ARY। और जनरली ये देखते हैं कि वर्ड मीनिंग शुरू हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो जनरली हम देखते हैं कि लास्ट में ही कहीं एड हो रहा होगा, ठीक है। तो ARY जहां जुड़ता हुआ नजर आए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जगह या स्थान। क्या हो जाएगा? मतलब जगह या स्थान, है ना। और आगे जो लिखा हुआ रहेगा उस चीज का जगह या स्थान की बात कर देगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा स्लाइड को ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अगर देखें आप, लिखा हुआ एपियरी। क्या लिखा हुआ है? एपियरी। और एपियरी और एवियरी ये दोनों कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड मीनिंग को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। ये दोनों वर्ड मीनिंग पर फोकस करेंगे। एपी है ना, एपीआई, एपी जो है यहाँ एपी, और लास्ट में देख रहे हैं ARY लिखा हुआ है। फिर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? ARY लिखा हुआ है। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? ARY लिखा हुआ है। और हमने बताया अभी कि ARY लिखा हुआ नजर आए तो मतलब क्या हो गया? जगह की बात करता है। क्या कहता है? जगह की बात करेगा, या स्थान, जगह स्थान की बात करता है। बात आई समझ में? जगह स्थान की बात करता है, ठीक है। अब देखेंगे एपी। एपी कल्चर आप लोग पढ़े होंगे। एपी कल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। एपी कल्चर मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। और इस एपी कल्चर से ही एपीआई को लिया गया है, आगे वाला वर्ड को, ठीक ना। आगे वाले लेटर को उठा लिया गया है, तीन को। एपीआई, एपी जो है वो मधुमक्खी के लिए आता है। किसके लिए आता है? मधुमक्खी के लिए आता है। एपी कल्चर एपीआई से बना एपी कल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन। मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर यानी एपी कल्चर का ही पहले लेटर को उठाया गया, एपीआई, एपी, है ना। तो एपीयरी मतलब क्या हो गया? ARY, ARY है ना, एपीयरी मतलब जहां जहां मधुमक्खी को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? देखो, एपी कल्चर मतलब हो गया मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर का मतलब हो गया मधुमक्खी पालन। क्या हो गया? मधुमक्खी पालन। ये तो हो गया पालन करने का, ठीक है। लेकिन एपियरी का मतलब क्या? वो जगह, है ना, जगह की बात कर रहा है। मधुमक्खी पालन एक अलग बात है, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। लेकिन एपियरी का मतलब हो गया वो जगह की बात कर रहा है जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है, जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है। एपियरी, एपी जो है, एपीआई जो है ये मधुमक्खी के लिए आया है, एपीआई जो है वो मधुमक्खी के लिए आया है, ठीक है। चूंकि एपीकल्चर का पहला लेटर है। और ARY का मतलब क्या है? जगह या स्थान की बात कर रही है। मतलब मधुमक्खी के जगह या स्थान की वजह, जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है उस स्थान की बात कर रहा है। तो क्या कहते हैं? एपियरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपियरी। अब यहाँ एवियरी या बोले या वोलरी बोले, है ना, एपियरी या वोलरी बोले, ठीक है। एवियरी, यहाँ तो एपियरी है, एपीआई, एपी, एपी जो है मधुमक्खी के लिए आता है। और एवी, एवीआई जो है, एवी जो है ना, एवी जो है, एवीआई, एवी या बॉल, VOL बॉल, एवीआई, एवीआई या VOL, ये दोनों आता है पक्षी के लिए। किसके आता है? पक्षी के लिए आता है, ठीक है ना। एवी, एवीआई, एवी साउंड ऑफ कीवी, याद किया था ना। एवी साउंड ऑफ कीवी, कीवी पक्षी की जो बात करता था, ठीक है। तो एवियरी, ARY मतलब क्या हो गया? जगह या स्थान की बात करेगा। एवी, यहाँ एपियरी और एवियरी ये दोनों कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है। एपियरी मधुमक्खी की बात करेगा, एवी शब्द जो है, एवियरी जो है ये बात करेगा पक्षी पालन का, ठीक है।
पक्षी पालन, यानी जहाँ पक्षी को रखा जाता है, सॉरी पक्षी पालन नहीं, एविकल्चर होगा तब ना होगा, एविकल्चर मतलब होगा पक्षी पालन, लेकिन एवियरी है ना, ARY अरी, और एवियरी ARY जो है ये जगह और स्थान की बात करता है, लेकिन जहाँ पक्षी को रखा जाता है, और AVI जो है एवी या VOL ये दोनों शब्द इसलिए आता है पक्षी के लिए आता है, यानी एवियरी बोले या वोलरी बोले, ये दोनों का मतलब हो गया पक्षी जहाँ रखा जाता है, जहाँ पक्षी को रखा जाता है, यानी अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी जहाँ पक्षी को रखे जाते हैं उस प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ उस जगह की बात कर रहा है जहाँ पक्षी को रखा जाता है, उसको एवियरी या वोलरी कहते हैं, एवियरी या वोलरी कहते हैं, एपियरी है ना। कल्चर लग गया मतलब पालन की बात करता है, कल्चर, देखो मैं इस बात को और थोड़ा बढ़िया से समझाने की बात कोशिश करूंगा, इधर तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, खैर कोई नहीं, मैं इस स्लाइड को नीचे कर लेता हूँ ताकि मैं आपको और बढ़िया से समझा सकूं। देखना, जैसे अगर कल्चर जुड़ गया, CUL TU सॉरी TURE कल्चर, ये पालन की बात करता है, किसकी बात करता है, पालन की बात करता है, ठीक है। अब जिसको पालन करवा लो, मान लो AP लिख दिए, API AP, AP आता है, एपी कल्चर मतलब हो गया मधुमक्खी पालन, AP शब्द आता है मधुमक्खी के लिए, इसलिए आता है मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी के लिए, ठीक है, तो हो गया मधुमक्खी पालन, हो गया ना। एवी शब्द बोले, AVI एवी बोलो या VOL बोलो, है ना, वोल कल्चर या एवी कल्चर, और ये आता है पक्षी के लिए, क्या आता है, पक्षी के लिए, तो क्या हो जाएगा, पक्षी पालन हो जाएगा ना जी। एविकल्चर अगर लिखते हैं हम इससे बना के, एवी AVI एवी पक्षी के लिए, और कल्चर इसमें जोड़ देते हैं CULTURE कल्चर, तो क्या हो गया, पक्षी पालन हो गया ना, क्या हो गया, पक्षी पालन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ARY अगर लास्ट में आके जुड़ता है किसी वर्ड मीनिंग के, तो इसका मतलब क्या होता है, जगह या स्थान, जगह स्थान की बात करता है, ठीक है। अब किसी जगह की बात करता है, अगर मैं API लिख दिया, एपियरी मतलब मधुमक्खी जहाँ रखे जाते हैं उस जगह की बात करता है, और AVI लिख दिए मतलब जहाँ पक्षी रखे जाते हैं उस जगह की बात कर रहा है, बात आई समझ में? चलिए, तो एपियरी और एवियरी ये दोनों बात को याद रखेंगे, ठीक है, ये दोनों काफी कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ग्रेनरी, ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज होता है, ग्रेन का मतलब क्या होता है जी, अनाज होता है, ठीक है। GRAN है ना, ये ग्रैन जो लिखा हुआ है ग्रैन, GRAN ग्रैन, और ARY का मतलब क्या हो गया, जगह या स्थान की बात करेगा, प्लेस की बात करेगा। ARY जो है वो जगह या स्थान की बात करेगा, ठीक है। और GRAN मतलब ग्रैन, ग्रैन को याद रखेंगे ग्रान से, क्या है, ग्रैन से, ग्रैन मीन्स क्या होता है, अनाज, यानी जहाँ अनाज रखे जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्रेनरी बोलते हैं, है ना, अन्नागार जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रेनरी, हाँ, अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, यानी जहाँ स्टोर करते हैं हम अनाज को, जहाँ अनाज को स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए, मोर्चरी, मोर्चरी जहाँ मुर्दा घर है ना, मोर्चरी, मोर्चरी बोलते हैं मुर्दा घर को। एक होता है मॉर्ग्यू, है ना, यानी मॉर्ग्यू का मतलब हो गया जहाँ लाश को रखे जाते हैं, है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके एग्जामिन के लिए, यानी जहाँ डेड बॉडी को एग्जामिन किया जाता है ना, डेड बॉडी आर केप्ट फॉर एग्जामिन है ना, एग्जामिन करने के लिए जहाँ रखा है तो उसको मॉर्ग्यू कहते हैं, लेकिन यहाँ मोर्चरी लिखा हुआ है। ARY मतलब जगह या स्थान की बात करेगा, और यहाँ MORTU है ना, यहाँ MORT को पढ़ लेंगे मौत मतलब मृत, मौत MORT मौत, मौत मतलब मृत, है ना, जहाँ मृत शरीर को रखे जाते हैं, जहाँ मृत शरीर को रखे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, मुर्दा घर कहते हैं, क्या कहते हैं, मुर्दा घर। यानी मोर्चरी का मतलब क्या हो गया, मुर्दा घर, मोर्चरी का मतलब क्या हो गया, मुर्दा घर, यानी कि बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर, है ना, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी कि डेड बॉडी जहाँ रखे जाते हैं क्या कहते हैं, मोर्चरी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, मोर्चरी कहते हैं। ARY जहाँ जुट गया मतलब क्या हो गया, जगह या स्थान की बात कर रहे हैं। MORT को याद रखेंगे मृत, क्या रखेंगे, मृत से, ठीक है, जहाँ मृत शरीर को रखा जाता है तो क्या कहते हैं, मुर्दा घर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस स्लाइड को हम हटा देते हैं पहले, और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को लगा देते हैं।
चलिए एक शब्द और याद रखेंगे, ठीक है? INE ये भी बहुत ही प्यारा शब्द है, ठीक है? मैंने क्या सिखाया अभी? कल्चर, कल्चर मतलब होता है पालन, ठीक है? और मैंने अभी सिखाया आप लोगों को ARY को, ARY कि जहाँ ARY जुट जाए, वर्ड मीनिंग के लास्ट में अगर ARY जुड़ता हुआ नज़र आ जाए, इसका मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह, स्थान होता है। जगह या स्थान आप कुछ भी कह लो, है ना? अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्लेस बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है? चलिए, एक शब्द और आता है ना? वो भी लास्ट में जुड़ता है, ये हो गया INE, है ना? है ना? INE अगर INE जुड़ता हुआ नज़र आए, तो इसका मतलब होता है जैसे, है ना? जैसा, है ना? कुत्ते जैसा, बकरी जैसा, हाथी जैसा, घोड़े जैसा, समझ रहे हैं ना? तो INE अगर जुट गया तो मतलब हो गया जैसा। क्या हो गया? जैसा। अब देख लेते हैं हम लोग, ARY को तो समझ गए ना आप लोग? है ना? मॉर्चरी को देख लिए, एपियरी को देख लिए, एवियरी को देख लिए, है ना? वॉलरी को देख लिए, इस तरीके से। चलिए, अब INE को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कैनाइन, है ना? कैनाइन। अब INE जो होता है इसका मतलब क्या होता है? जैसा। क्या होता है? जैसा, ठीक है? पार्टेनिंग होता है ना, पार्टनिंग होता है। पार्टनिंग का मतलब क्या होता है? पार्टनिंग का मतलब होता है जैसा, ठीक है? और CAN कैन, CAN कैन जो शब्द आता है, CAN कैन शब्द जो आता है, वो डॉग के लिए आता है। किसके लिए आता है? डॉग के लिए आता है ना? इस बात को भी याद रखेंगे। कैन्स जो शब्द होते हैं वो जैसे गायनी एक शब्द बताए थे जो महिला के लिए आता है, तो उसे कैन जो शब्द आता है CN कैन जो आता है वो डॉग के लिए आता है। किसके लिए आता है? डॉग के लिए। और INE का मतलब होता है जैसा। क्या होता है जी? जैसा। जैसे ARY अभी याद करवाए थे कि ARY का मतलब क्या होता है? जगह या स्थान होता है। तो INE का मतलब क्या हो गया? जैसा। और कैन शब्द जो होता है, कैन शब्द जो होता है वो डॉग के लिए आता है। द कैनाइन मतलब कुत्ते जैसा, मतलब पार्टनिंग टू डॉग, पार्टनिंग टू डॉग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इवॉव शब्द जो आता है वो गाय के लिए आता है, वॉव, है ना? वॉव साउंड ऑफ काउ, वॉव साउंड ऑफ, वॉव साउंड ऑफ काउ, है ना? ये मैंने करवाया है आपको, वॉव, BOV को करवाया है, वॉव साउंड ऑफ काउ, ये यानी गाय के लिए आता है। किसके लिए आता है? गाय के लिए आता है। INE मतलब क्या? जैसा, मतलब गाय के जैसा। वॉविन का मतलब क्या हो गया? गाय के जैसा। वॉव साउंड ऑफ काउ यानी गाय के जैसा। INE का मतलब क्या हो गया? जैसा। अब बॉब किसके लिए आता है? काऊ के लिए आता है। बॉब शब्द जो होता है BOV जो है, ये शब्द आता है काऊ के लिए। किसके लिए आता है? काऊ के लिए आता है। और INE जुड़ जाने से क्या हो गया? जैसा, मतलब गाय के जैसा। पार्टनिंग टू काऊ, पार्टनिंग टू काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग फेलाइन। अब फिल है ना? फिल या फेली, इसको INE का मतलब क्या हो गया जी? INE का मतलब हो गया जैसा। लेकिन इसको याद करने के लिए हम लोग इसको FELI को पढ़ लेंगे। फेली साउंड ऑफ विल्ली, फेली, फिली, FELI, फिल्ली साउंड ऑफ विल्ली, फिल्ली साउंड ऑफ फिली, फिल है ना? फिलाइन, है ना? फिल्ली साउंड ऑफ विल्ली, फिलाइन। INE का मतलब है जैसा, लेकिन याद करें किसके जैसा? INE तो दिख रहा है ना, INE का मतलब है जैसा। लेकिन याद करने के लिए इस आई को दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है? इसको दोबारा पढ़ लेंगे। फेली, फेली साउंड ऑफ विल्ली, फिली साउंड ऑफ बिल्ली, मतलब बिल्ली के जैसा। फेलाइन का मतलब क्या हो गया? बिल्ली के जैसा, ठीक है? पार्टिंग टू कैट, पार्टिंग टू कैट, समझ रहे हैं ना? INE का मतलब तो जैसा, INE का मतलब क्या? पार्टनिंग, मतलब जैसा, ठीक है? और FEL, ये फेल शब्द जो है, FELI, फेली साउंड ऑफ बिल्ली, कैसा रखेंगे? फेली साउंड ऑफ बिल्ली। तो फेलाइन का मतलब हो गया बिल्ली के जैसा, ये बिल्ली जैसा, याद रहेगा ना? INE का मतलब जैसा। और इसको याद करने के लिए फेली, FELI, आई को पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना? इसके साथ ही तो फेली, फेली साउंड ऑफ बिल्ली, फिल्ली साउंड ऑफ बिल्ली। चलिए यार, इस तरीके से ही करके दिमाग में सेट किए जाएंगे, है ना? और धीरे धीरे ये हमेशा के लिए माइंड में बन जाता है, ठीक है? INE मतलब क्या हो गया? जैसा। IFPORC, पोर्स
सुअर मांस होता है। पॉर्स का मतलब ही क्या होता है? सुअर मांस, ये मीनिंग ही है ना? सुअर मांस का मीनिंग ही होता है PORC, पॉर्स। तो पोर्साइन का मतलब क्या हो गया? पोर्स, ये पोर्स शब्द आता है सुअर मांस के लिए आता है, ठीक है? सुअर के मांस के लिए पोर्स शब्द आता है, मतलब रिलेटेड टू पिग्स, रिलेटेड टू पिग्स मतलब पिग्स के जैसा, रिलेटिंग क्या हो गया? रिलेटिंग टू पिग्स, रिलेटिंग टू पिग्स, ये क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं हम लोग पार्टेनिंग टू पिग्स, मतलब सुअर जैसा। तो यहाँ पोर्स शब्द आता है सुअर मांस के लिए, यानी सुअर के मांस के लिए पोर्स शब्द ही आता है सुअर मांस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग ओवियन, है ना? ऑव, ऑव मतलब अब आई यानी क्या मतलब क्या हो गया? पार्टनिंग हो गया। और ऑव शब्द जो आता है यानी कि भेड़ चराने वाला व्यक्ति, भेड़ चराने वाला व्यक्ति, यानी भेड़ चराने वाला व्यक्ति जब भेड़ को दूर से अपने पास बुलाता है तो वह अव अव बुलाता है, मतलब कि भेड़ जैसा, मतलब भेड़ जैसा। ओविन का मतलब हो गया आई यानी, आई यानी के मतलब हो गया जैसा, और ओव, ओव मतलब ये शब्द का उच्चारण करता है वो ओव, जो भेड़ चराता है वो इस शब्द का उच्चारण करता है ओव ओव। ऐसा बोलने से क्या होता है? भेड़ जो होता है उसके मतलब जो भेड़ होती है उसके साथ-साथ चली आती है ना? उसके पास चली आती है। ऑव शब्द बोलते ही भेड़ क्या होता है? उसके पास चला आता है। तो ऑव जो है ये रिलेटेड टू क्या है? रिलेटेड टू मतलब है ना जी, मतलब कि ये शिप से रिलेट करता है। ये ऑव शब्द जो है शिप से रिलेट कर रहा है। ऑव यानी ऑव क्या बोलता है? मतलब भेड़ चराने वाले क्या बोलता है? ऑव। और ऐसा बोलने से क्या होता है? भेड़ उसके पास चला आता है। मतलब ये जो ऑव शब्द जो है वो भेड़ चराने वाले ही यूज करते हैं, ठीक है? तो भेड़ जैसा ऑव शब्द आता है भेड़ के लिए, किसके लिए आता है? भेड़ के लिए। भेड़ चराने वाले वो ऑव शब्द का यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ से समझ गए कि भेड़ की बात कर रहा है, और आई एन के मतलब क्या? जैसा, यानी भेड़ जैसा, मतलब कनेक्टेड विथ शिप्स, कनेक्टेड विथ शिप्स यानी जो कनेक्ट रहता है शिप से, ठीक है? या पार्टेनिंग टू शिप, पार्ट शिप्स कहते हैं यार, शिप खुद प्लुरल है, ठीक ना? याद भी रखना, ये SHEEP शिप वर्ड जो है मेरे दोस्तों, ये प्लुरल है खुद में, ठीक है? इसमें यस लगाने की गलती नहीं करना, ठीक है? चलो भाई, देख लेते हैं इक्विन। तो आई यानी का मतलब, आई यानी का मतलब क्या होगा? जैसा। इक्यू मतलब ई फॉर इंग्लैंड, अकिक्यून, इंग्लैंड की जो रानी थी ना, वो हमेशा घोड़े पर ही कहीं जाया करती थी, है ना? इंग्लैंड इक्यू, है ना? इक्विन, इक्विन, इक्विन मतलब ई फॉर इंग्लैंड, क्यू फॉर क्यू यू मतलब क्यून, है ना? ई फॉर इंग्लैंड और क्यू यू से कर लेंगे क्या? क्यून कर लेंगे, ठीक ना? और आई यानी मतलब जैसा, मतलब इंग्लैंड की जो रानी थी क्यून जो थी, वो घोड़े पर कहीं जाया करती थी, ठीक है? घोड़े पर, ठीक है? मतलब रिलेटेड टू हॉर्स हो गया, मतलब घोड़े के जैसा, घोड़े के जैसा, वो घोड़े के जैसा दिखती भी है ना? तो इक्यून, इक्यून का मतलब क्या हो गया? इंग्लैंड की क्यून जो है, आई यानी मतलब क्या? जैसा, मतलब इंग्लैंड की क्यून, इंग्लैंड की क्वीन जो है कहीं जाया करती थी तो वो क्या है? घोड़े पर ही जाती थी, है ना? मतलब घोड़े जैसा, क्या हो गया? घोड़े जैसा, या रिलेटेड टू हॉर्स या पार्टेनिंग टू हॉर्सेस, ठीक है? याद रहेगा ई फॉर इंग्लैंड, ई फॉर इंग्लैंड, और क्यू यू का मतलब क्यून, क्यू यू का मतलब क्या याद कर लेंगे? क्यून। एक दो बार इस तरीके से करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। यानी इंग्लैंड की क्यून जो है, आई यानी मतलब जैसा, इंग्लैंड की क्यून हमेशा क्या है? घोड़े पर जाया करती थी, है ना? घोड़े पर जाया करती थी कहीं भी, ठीक है? मतलब रिलेटेड टू हॉर्स हो गया। और आई यानी क्या मतलब? कोई जैसा, मतलब घोड़े जैसा, पर्टेनिंग टू हॉर्स, पर्टेनिंग टू हॉर्स। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।